तो एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई, करीब 60 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। जी जुबेर, एक बड़ी कार्रवाई की गई है एसटीएफ की तरफ से, क्या माना जाए कोर्ट की फटकार के बाद क्या एसटीएफ ने कार्रवाई की है या खुद मुस्तैदी से एसटीएफ ने कदम उठाया है? देखिए गौरव, जो व्यापम फर्जीवाड़ा मामला है, पीएमटी हो चाहे संविदा शिक्षा भर्ती मामला हो या टाइपिंग घोटाला हो या परीक्षा सब इंस्पेक्टर या आरक्षक भर्ती घोटाला, इसकी पूरी जांच एसटीएफ कर रही है। और एसटीएफ चूंकि एक मध्य प्रदेश की एक बड़ी विंग है, इसके बाद एक जो अलग अलग शहरों में जो आरोपी रहते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनकी पकड़ा दकड़ के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है हर जिले में। और जिले की पुलिस के अधिकारियों को एसआईटी का प्रभारी बनाया गया है। उन्हीं एसआईटी के जो टीम है उसको कल डीजीपी नंदन दुबे साहब ने आईजी और वो एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्देश किया था कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जितने भी व्यापम घोटाले के आरोपी उनको सबको गिरफ्तार किया जाए। चूंकि हाईकोर्ट लगातार एसआईटी पर नजर रखी हुई है और इस पूरी व्यापम घोटाले की कार्रवाई पर नजर रखी हुई है। और हाईकोर्ट ने भी इस चीज के निर्देश दिए कि व्यापम घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसी कड़ी में कल नंदन दुबे साहब ने ये निर्देश दिए थे। उनके निर्देशों के बाद, डीजीपी के निर्देशों के बाद एसआईटी एक बार फिर सक्रिय हुई और अलग अलग जिलों में जो आरोपी छात्र हैं, व्यापम घोटाले के आरोपी स्टूडेंट्स हैं या आरोपी दूसरे लोग हैं, उन सबकी धरपकड़ में तेजी आई और कल से अब तक करीब लगभग 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल जुबेर, एक बड़ी कार्रवाई कहेंगे इसे एसटीएफ की। हम जानना चाहेंगे जुबेर आपसे कि आगे और कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो एसटीएफ की नजर में है और उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है? देखिए, वो सभी आरोपी हैं जो पीएमटी फर्जीवाड़े में जिन्होंने पैसे देके या तो अपना पास हुए थे या स्कोरर बिठालकर उन्होंने पीएमटी में एडमिशन लिया था या पीएमटी के एग्जाम्स फेस किए थे। आपको बता दूं कि ऐसे करीब बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब तक करीब इसमें 125 से 200 आरोपी स्टूडेंट्स जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी, उनके पेरेंट्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब भी काफी लोग बचे हुए जिनकी गिरफ्तारी होना शेष है। इसी गिनी गिरफ्तारी जो आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, उन्हीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कल जो डीजीपी नंदन दुबे से हैं, उन्होंने आईजी और एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंस करके ये निर्देश दिए थे कि जो जिलों में एसआईटी बनाई गई है, जो एसटीएफ की मदद के लिए एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई है वो एसटीएफ की मदद कर रही है। हर जिले में अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। तो उसको जिला पे स्तर पर इनको ये काम सौंपा गया है कि जिन जिन के जो जिले हैं, जो शहर है, उनके शहर में, उनके जिलों में जो आरोपी रह रहे हैं उनकी धरपकड़ की जाए और उस एसआईटी को सक्रिय भूमिका निभाने के भी निर्देश दिए गए। यही कारण है कि कल से अब तक काफी तेजी आई है एसआईटी में और आरोपियों की धरपकड़ में। मैं आपको बता दूं, आज भी एसटीएफ की टीम ने आज जो व्यापम घोटाले के एक मुख्य आरोपी हैं सुधीर शर्मा, जिसपे एसटीएफ ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया, उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास तेज कर दिए हैं। आज एसटीएफ की एक टीम ने सुधीर शर्मा के जो आकृति गार्डन भोपाल में रहते हैं उनके घर पर दबिश दी और वहां पर जाकर उनकी सर्चिंग की। लेकिन सुधीर शर्मा भले तो नहीं मिले, लेकिन उनके घर पर जो उनकी संपत्ति का ब्यौरा है उस ब्यौरे की जानकारी ली और वहां पर नोटिस चस्पा किया गया उनकी गिरफ्तारी के लिए। बिल्कुल जुबेर, यहाँ पे एसटीएफ की जो जांच की रफ्तार है उसमें भी तेजी आई है, धरपकड़ में काफी तेजी आई है। जुबेर, आपके साथ बने रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं धार से हमारे संवाददाता प्रकाश जोशी। जी प्रकाश, हम इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी जुड़ रहे हैं। जी जुबेर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में कितने छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया गया है? देखिए, भोपाल में जितने भी छात्र छात्राओं का नाम था उनको पहले ही अरेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन पीएमटी फर्जीवाड़ा में जो मैक्सिमम आरोपी हैं वो आसपास के जिलों के, दूसरे शहरों के। इसीलिए ये एसआईटी का गठन किया गया है कि एसआईटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने अपने जिलों के और अपने अपने शहरों में जो आरोपी हैं, एसटीएफ ने उन आरोपी छात्रों को, उन आरोपी पेरेंट्स के नाम एसआईटी को बता रखे हैं और उनको बोला गया है कि उनको निर्देश दिए गए कि अपने स्तर पर जो दूसरे उनके शहरों में, उनके जिलों में, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में ये आरोपी रह रहे हैं उनको तलाश कर उनकी गिरफ्तारी की जाए और उसके बाद वहां से गिरफ्तार कर यहां पर लाकर एसटीएफ को सौंपा जाए। तो यही कार्रवाई चल रही है। भोपाल में जितने आरोपी थे करीब करीब सभी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और जिन जिनके नाम आ रहे हैं उनको एसटीएफ लगातार गिरफ्तार करती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जो दूसरे शहरों में आरोपी रहते थे, दूसरे जिलों में आरोपी रहते थे, उनको गिरफ्तारी में दिक्कत आ रही थी। क्योंकि एसटीएफ की टीमें लगातार अलग अलग जगह जाकर दबिश देने में नहीं दे पा रही थी, कम स्टाफ था एसटीएफ का, इसलिए ये अब एसआईटी का गठन करके ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उसी कड़ी में ये गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ है। बिल्कुल जुबेर, परेशानी हो रही थी इस जांच में भी क्योंकि भोपाल में गिरफ्तार कर लिया गया था, आसपास के जिलों में जो आरोपी थे दिक्कत हो रही थी। हमारे अभी धार के हमारे संवाददाता से बात हुई जुबेर,
उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिन पे इनाम रखा गया था। जाहिर सी बात है वो किस तरह से संलिप्त होंगे, जिन लोगों को गिरफ्तार, जो लोग हिरासत में लिया गया है। जुबैर, जाहिर सी बात है जब ये लोग हिरासत में आए हैं, पूछताछ में कई बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिसमें इसमें अभी सुधीर शर्मा की गिरफ्तारी शेष बची है। इसके अलावा जो आईजी है इंटेलिजेंस सोनाली मिश्रा, उनके भाई इस मामले में आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी शेष है। भाई जो आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष है उनके हस्बैंड की गिरफ्तारी शेष है। तो इस तरह से कई बड़े नाम अभी भी बचे होंगे जिनकी गिरफ्तारी शेष होने, और लगातार एसटीएफ की टीम है इन आरोपियों की तलाश कर रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही है और उन पे इनाम तक घोषित कर रखा है। जिस तरह से कल अभी हमने देखा 2 दिन पहले लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, अचानक इस बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूरे लोगों में खलबली मची हुई है। अब जो ये सोच रहे थे कि जब तक लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती हम लोग बचे हुए हैं, लेकिन अब लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी के बाद ये तय हो गया कि अब कोई भी बड़ा आरोपी ज्यादा दिन तक फरार नहीं रह सकता, उसकी गिरफ्तारी होना निश्चित है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना तय है। बिल्कुल जुबैर, आपने एकदम सही कहा। यहाँ पे लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी सबसे महत्वपूर्ण है। जब उनकी गिरफ्तारी पूरी हुई उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो छोटे मोटे आरोपी है जो यहाँ वहां भाग रहे हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी भी होना चाहिए। जुबैर, आपसे भी लगातार चर्चा करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अली, और एक बार फिर इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी जुड़ गए। जी जुबैर, आपने अभी बात की थी लक्ष्मीकांत शर्मा की, आपने साफ कहा था कि लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी के बाद ये इन लोगों की गिरफ्तारी होना तय है। तो क्या समझा जाए कि लक्ष्मीकांत की गिरफ्तारी के बाद ही इन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए गौरव, मैं आपको इस मामले में 2 चीजें क्लियर कर दूं। लक्ष्मीकांत शर्मा की जो गिरफ्तारी हुई है वो जो व्यापम ने परीक्षा आयोजित कराई थी, संविदा शिक्षा वर्ग 2 और वर्ग 3, उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। और ये जो छात्र छात्राओं की गिरफ्तारी हो रही है या दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है वो हो रही है पीएमटी फर्जीवाड़े मामले में। आपको बता दूं ये पीएमटी जो व्यापम घोटाला एक तरह से मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है, इसे महा घोटाला कहा जा सकता है। ये करीब 4 साल पहले ही सरकार की नजर में आ गया था, लेकिन सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह थी कि इसके सरकार के गंभीरता से नहीं लेने के कारण ये एक के बाद एक इसमें घोटाले होते गए और घोटाले सामने आते गए। गौरव जी, हम जानना चाहेंगे जो आरोपी और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें कब तक भोपाल लाया जाएगा? देखिए जितने भी आरोपी जहां जहां गिरफ्तार किए जा रहे हैं एसआईटी द्वारा, एसआईटी की टीम जो बनाई गई, एसआईटी की जो टीम बनाई गई है मध्य प्रदेश एसटीएफ द्वारा, और उनको ये अलग अलग अपने अपने जिलों के जो आरोपी छात्र हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो फरार है इस मामले में, जो व्यापम के पीएमटी फर्जीवाड़े मामले में फरार है, उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे जैसे एसआईटी इन आरोपियों की गिरफ्तारी करती जा रही है, उन गिरफ्तारी के बाद उन आरोपियों को यहाँ पर लाकर एसटीएफ के हवाले किया जाएगा। एसटीएफ इनसे फिर आगे पूछताछ करके भोपाल जिला कोर्ट में पेश करेगी, वहां से इनको जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल जुबैर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि 19 तारीख को कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करनी है एसटीएफ को, तो लेकिन इसको लेकर एसटीएफ को कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी क्योंकि जांच की जो रफ्तार थी काफी धीमी थी। तो जुबैर, यहाँ पे हम क्या ये समझे कि कोर्ट की फटकार के बाद एसटीएफ की इस जांच में रफ्तार आई है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है गौरव के हाई कोर्ट में इस मामले की पूरा सुपरविजन कर रही है। हाई कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी इसके बाद ही लगातार मॉनिटरिंग कर रही है हाई कोर्ट इस मामले में। हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि हाई कोर्ट के निर्देश थे कि जो भी आरोपी है इसमें, चाहे कितने भी रसूखदार हो, चाहे कितने भी कद्दावर हो, उनकी गिरफ्तारी की जाए। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तुरंत में एसटीएफ ने, आपने देखा होगा कि लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी तुरंत में की गई। 5 दिन पहले उनसे ऑफिस बुलाकर, एसटीएफ के ऑफिस बुलाकर उनसे करीब 5.5 घंटे की पूछताछ की गई थी और उनको फिर छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके 4 दिन बाद जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो तुरंत दबिश देकर लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पहुंची एसटीएफ और वहां पर गिरफ्तार किया गया। लक्ष्मीकांत शर्मा को खुद नहीं मालूम था कि एसटीएफ उनको गिरफ्तार करने आई है। इसके बाद अब जिस तरह से सुधीर शर्मा, जो उनके लक्ष्मीकांत शर्मा के सहयोगी सुधीर शर्मा, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए गए और जो भी दूसरे अन्य आरोपी फरार है, इसमें सीएम के सचिव श्री प्रसाद वो फरार है, आईजी सोनाली मिश्रा के भाई वो फरार है, आईजी अजीता वाजपेयी पांडे के पति फरार है। इन सब की गिरफ्तारी के भी प्रयास तेज कर दिए गए। मैं आपको एक चीज और बता दूं गौरव, ये मामला इतना पुराना है, इस मामले को लेकर करीब हर बार जब भी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, अलग अलग विधायकों ने इस मामले को सदन में उठाया और इस मामले की जानकारी दी कि व्यापम में जबरदस्त तरीके से घोटाला चल रहा है, महाघोटाले चल रहा है, लेकिन सरकार ने उस समय ध्यान नहीं दिया। अभी जो लास्ट विधानसभा सत्र था उसमें जो निर्दलीय विधायक थे पारस जैन, उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया था, लेकिन हर बार सरकार यही जवाब देती थी कि मामले की जांच की जा रही है, मामले की जांच की जा रही है, और इस मामले को ढिलाई बरती जा रही थी। बिल्कुल जुबैर, जैसा आप बता रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अगर समय रहते सही कदम उठाए लिए जाते
तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा मामला नहीं सामने आता हमारे यहाँ, इतना बड़ा फर्जी जो वाड़ा हुआ है ये नहीं होता। बिल्कुल गौरव, जिस तरह ये 4 साल पहले ये आ चुका था, ये मामला सरकार की नजर में आ चुका था और करीब 7 कॉलेज जो थे इसमें शामिल बताया गया था कि इस घोटाले में, ये पीएमटी फर्जीवाड़े में उन 7 कॉलेजों की जानकारी भी सरकार के पास आ गई थी और उस समय अलग अलग कमेटी बनाकर कमेटी को जांच सौंपी गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया कमेटी भी कोई रिपोर्ट नहीं दे पाई और ये घोटाले दर साल के घोटाले होते रहे। जब आखिरी में ये जब पूरे तरह तालाब बोलते हैं पानी सर से ऊपर हो गया, तब जाके इस घोटाले का राज फाश हुआ। और अब जब राज फाश हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पिछले 10 साल की पूरी जो एसटीएफ जांच कर रही है, 10 साल के भीतर दौरान कितने लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, कितने लोगों ने फर्जी पीएमटी के एग्जाम दिए, कितनी फर्जी भर्ती हुई, कितनी फर्जी नियुक्ति हुई, एक एक बिंदुवार जांच की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो इतनी जांच चल रही है करे उनमें समय लगना है और समय लगेगा तो बहुत सारे आरोपी इसमें एसटीएफ के शिकंजे में आएंगे। बिल्कुल जुबेर, बहुत सही मुद्दा है ये, क्योंकि यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि काफी पहले से ये फर्जीवाड़ा चला आ रहा है और अब जब ये मामला सामने खुला है तो काफी लंबी जांच चलेगी और कई सारे लोग, कई सारे आरोपी शिकंजे में आएंगे। आपके साथ बने रहेंगे हम, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए। जी जुबेर, अभी हमारी बात हुई है मंगलम पवार से, खरगोन के हैं। इनका साफ कहना है कि यहाँ पे जो छात्र छात्राएं गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ में कई मामले और सामने आ सकते हैं। अभी तो सिर्फ परीक्षा के मामले सामने आए हैं, लेकिन जो अंकों से जुड़े हुए मामले होते हैं, जहां पे अंक बढ़ाए जाते हैं या इस तरह के मामले होते हैं, उनका भी खुलासा हो सकता है। बिल्कुल गौरव, उनका मंगलम जी का कहना सही है कि ये एक ऐसा मामला है, ऐसा घोटाला है कि जिसमें जब जैसे जैसे फाइलें खुलती जा रहे हैं नए नए घोटाले सामने आते हैं। सबसे पहले इसका घोटाले की जो शुरुआत हुई थी 2009 में शुरू हुई थी। 2009 में पीएमटी घोटाले का खुलासा हुआ था। उसके बाद टाइपिंग घोटाला, उसके बाद उपनिरीक्षक भर्ती घोटाला, उसके बाद संविदा शिक्षक भर्ती घोटाला, उसके बाद सांची दूध संघ भर्ती घोटाला, उसके बाद आरक्षक भर्ती घोटाला। ये इतने सारे घोटाले एक के बाद एक सामने आ गए कि एसटीएफ भी खुद सन रह गई है कि किस मामले की जांच कैसे की जाए। इतने जिस तरह से व्यापम का फर्जीवाड़ा सामने आया, उससे पूरी नियुक्ति, पूरी भर्ती, पूरी परीक्षाओं पे एक तरह से सवालिया निशान लग गए। मैं आपको बता दूं कि 2000 व्यापम की जो पीएमटी परीक्षा प्रदेश से के बाहर से बुलाकर जो स्कोरर और दूसरे प्रदेशों से बुलाकर फर्जी छात्रों को पास कराने का जो मामला सबसे पहले सामने आया था, वो 2009 में सामने आया था। पहला मामला इसका इंदौर में दर्ज हुआ था। और लेकिन सबसे बड़ी बात, उस समय पुलिस ने, जब वहां की इंदौर लोकल पुलिस थी, उसकी मिलीभगत से इस घोटाले को दबा दिया गया था। कहा गया था कि जो परीक्षा पेपर क्वेश्चन पेपर लीक हुए तो कहा गया था कि ये गैसिंग पेपर है, जबकि वो क्लियर था कि ये जो गैस पेपर क्वेश्चन पेपर थे वो लीक किए गए थे। अगर उसी समय इस मामले को गंभीरता से लेती सरकार और उसी समय पूरे मामले की गंभीरता से जांच करती तो शायद एक के बाद एक इतने बड़े घोटाले आज सामने नहीं आते और व्यापम पे इतने परीक्षाओं पर ऐसे सवालिया निशान नहीं लगते। बिल्कुल जुबेर, समय रहते अगर जांच कर ली जाती या समय रहते अगर कार्रवाई की जाती तो इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा मामला हमारे सामने नहीं आता। जुबेर, आपके साथ हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।